दोस्त भागी वो कर वो नहीं है, वो नहीं जानी है, हमें नहीं मालूम। आपके नहीं पता रहा? नहीं हमें नहीं पता। करी ना पूजा पाठ का हाथ है वही देखा वही अगरबत्ती सुलगा सुलगा वही पूछ लिया। हर बार हमारे दोषी नाई है शायद नाई जो दोषी हैं तो नहीं है। योगी बाबा देखल जाए बहुत कठोर सजा दे लें, कहा सबके घर पे बुलडोजर चल जाई, बहुत तेज दे ना कठोर काहे नहीं दे, इतना शासन न दे तो दुनिया और पगला कान खा कर हम डर लगल कब चीज पकड़ के लेके गई तब साहेब हम का कही नाई कोनो दोष हमन का नाई साहेब कोनो दोष नाई भगवान के और हाथ उठा कहा था। नमस्कार, मैं विवेक, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज़। देखिए, देश भर को हिला देने वाली और ख़ास तौर से धर्म को लेकर के जो घटना घटी थी ग्राम पंचायत गेंगटा में, जो कि ब्लॉक खसराहा जिला सिद्धार्थनगर में आता है, इस घटना ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया क्योंकि धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा था। हमने उसकी एक बड़ी स्टोरी बनाई थी और बताया था कब वो घटना घटी थी, किस तरीके से वहाँ पर मंदिर पर मूर्तियों को खंडित किया गया था, जिसमें माता पार्वती, भगवान भोले यानी कि शिवलिंग, इसके अलावा नंदी जी की मूर्ति थी। लेकिन हाल ही में जो खबर आई है वो ये है कि 4 से 5 दिन का जो अल्टीमेटम दिया गया था पुलिस प्रशासन की तरफ से कि आरोपी की गिरफ्तारी होगी, तो ऐसे में आरोपी की गिरफ्तारी चौथे दिन ही हो गई है। और ऐसे में जिस वक्त जहां पर मैं खड़ा हूं ये वही आरोपी का घर है, जिनका नाम है सुनील उर्फ कल्लू के नाम से लोग उन्हें पुकारते हैं, जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और वो फिलहाल सलाखों के पीछे हैं। लेकिन ऐसे में अब ये जानना ज़रूरी है कि आखिरकार जब ये घटना घटी थी तो आखिरकार परिवार वालों का उस वक्त क्या हाल था, परिवार वालों का उसमें कितना भागीदारी है, ये भी जानना ज़रूरी है। और इसी वजह से मैं एक बार फिर से ऑन ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने आपको आया हूँ। ये जानना चाह रहा हूँ कि आरोपी के परिवार वाले, आरोपी की जो माँ हैं, उनकी जो पत्नी है, उनका क्या कहना है। क्या वो पहले से ऐसा मनभर थे या फिर किसी की प्लानिंग थी या क्या कुछ था, किस तरीके से उनके मन में ये आया कि उन्होंने मूर्तियों को खंडित किया। ऐसे में ये घटना जो कि देश के साथ साथ जो है हर एक किसी को हिला कर रख दिया, ख़ास तौर से हिंदू मुस्लिम का वाद विवाद यहाँ पर हो सकता था। इस ग्राम पंचायत की बात की जाए तो ज़्यादातर करके यहाँ पर ओबीसी वर्ग के लोग रहते हैं, एससी वर्ग के लोग रहते हैं, इसके साथ साथ मुस्लिम समाज के भी लोग रहते हैं। ग्राम पंचायत के जो प्रधान है वो मुस्लिम ही है, तो ऐसे में हिंदू मुस्लिम का बवाल हो सकता था। लेकिन अब यहाँ पर ये जानना ज़रूरी है कि आखिरकार यहाँ जो घर है आरोपी का, वो आखिरकार किस तरीके का है, किन हालातों में, कैसे वो घटना घटी थी, क्या मन में था उनके, क्या इनका भी कोई योगदान है, इन सारी चीज़ों पर जो है मैं बातचीत करना चाहूँगा। अब आप देखिए, ये सुनील उर्फ कल्लू जो आरोपी है, उनका ये घर है। अगर आप देखेंगे तो हालात उतनी कुछ अच्छी नहीं है, लेकिन यही है कि जो घटना घटी थी उसने करोड़ों लोग भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। और शायद ये उनकी मां है जो कि यहाँ पर कागज़ लेकर खड़ी हैं। इनसे बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा आगे आइए माता जी, आइए। देखिए, ये हाथ में कागज़ ली है। ये बताइए क्या नाम है आपका? प्रभावती नाम है। देखिए, बेटा जो है वो उसने गलती की थी, माता जी की, भगवान भोले शिव की इतनी बड़ी मूर्ति, भगवान को खंडित किया, तोड़ा फोड़ा। तो आपको लगा नहीं कि बेटा ऐसा कर सकता है? हम नाई मालूम साहेब का हो गए हैं, हम नाई जानकारी बा। जानकारी ना रहा? हमें जानकारी नहीं बा, दोस्त भागी वो कर वो नहीं है, वो नहीं जानी है, हमें नहीं मालूम। आपके नहीं पता रहा? नहीं हमें नहीं पता बा। जब पुलिस पकड़े ना, पकड़ के ले गई ना, तो बिहार में हम वहाँ पर गई तो पुलिस लोग ये कहना ऐसा बात है कि वही था नहीं बा। जब पूछ जांच हुई तब हम बताई। अच्छा तो फिर का बोले हम नहीं गई, फिर बहू गई, पता लागल कि का बोले दोषी वो नहीं हो गई। हाँ, दोषी वो नहीं। जौने दिन घटना घटल है, मतलब जिस दिन घटना घटी थी उस दिन वो कहाँ थे? रात में। देखिए, 12 बजे 1 बजे, जैसे कुछ लोगों ने कहा कि रात में ही तोड़ के चले गए, नशे में थे। अगले दिन सुबह पुलिस आ गई, 7 बजे तक यहाँ पर पूरा पहरा था। तो उस दिन कहाँ थे वो? ऐसा बात ही बात साहेब घर ही वही सुतत रहना, कामे रहला, दुल्ही काम कैला है। अच्छा। काम करके अला है तो अला जो तो घर में जाके उठन गईला। अच्छा, उठन गईला तो ऐसे साहेब लोग आके पहुँच गए। अच्छा, अपन ई भैल के मनो कहाँ बाटा कल्लू, ई फलाने घर हो। अच्छा, कल्लू दादा के कहली हाँ साहेब ये घर हो। तो कहला कल्लू अला, कहली हाँ अला। कल्लू आयल है न सुतल है। कहला माता जी बोलाओ, नाती पठौली बोला बउआ कहली कल्लू बहरवा तो साहेब पर।
अच्छा, तो ये कहिया जहिया गिरफ्तार भइले हो दी ना? हाँ जहिया गिरफ्तार भइल हैं, वही दिन बात हो कि बुद्धा का कंडवा भइल हरतिया में। हाँ, ठीक है, हाँ, बिफैया बीतल सुको की बात हो। हाँ, साहेब तो जो सड़के में लेके गई तो कहले गाड़ी पर बैठक लेके जात हैं और पूछ पाछ करब। तो पूछ पाछ जब करे करावे गए तब से वही रह गई ना। तो घर भर हमरे दोषी नाई है साहब, दोषी नहीं है। नाई जो दोषी हैं तो नहीं अपराध कैले तो पूरा परिवार में क्या लोग बाटी? अपने परिवार में बात कितना लोग? परिवारन में घरे तो क्यों होनाई बस साहेब का कहीं क्या बच्चे बाटे आप? ऐसा बात है। बच्चे हमारे नाती नतनी 8 ठो बात है, अच्छा, बकर घरे बच्चे खुलनाई है क्यों नहीं बा? नहीं ऐसा बाटा है कुछ छोटे के हुआ के अंदर ये जौन बाटे तो हुए ये 17 परिवार लड़कन बच्चा लेहले साहेब हमारे 17 परिवार है। 8 ठो नाती नतनी है, 3 ठो हमारे पतोह बाटे, 4 ठो बेटे भी बाटे, एक ठो पागल हो गई। सुनील नाम है लड़के का। हाँ। तो कभी लड़ाई झगड़ा किसी से भिड़ना? लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं, खाली वो गोसाई बाबा भर के वो बाजा करते हैं। गोसाई, हाँ, सुनने में ये आया था कि कोई घटना थी जो घटी थी पिछले साल, कोनो घटना रहल जो घट गई रहल, कुछ विवाद भइल रहल। वो तो कहत बाटे कि बाबू हमार दिक्कत में रहत रहल, तकलीफ में रहत रहल, यहाँ नाते हम भगवान के पूजत रहली, फिर भगवान के पूजा। अच्छा, ये लड़का है, इसी की तबीयत खराब रहती है। फूल गए मालूम मर जाए। क्या नाम बेटा आपका? हेलो। हेलो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? हेलो 3 में। तो अभी ठीक है कि नहीं? अभी तबीयत तो अच्छा बात ऐसा बतिया बा कि अभी दवाइया चलावत रहल तो फुर्सत रहल है। दिक्कत बा इनके दिक्कत बा कि दहिया का खून पानी बन जाला और दहिया भर सूजी जाला। इनके बिलगत नहीं सुनते और अभी भी दिक्कत बा। और नसिया इनका ही पेटवा का तानी देला तो बहुत करियर पीड़ा देला, खाना पानी बंद हो जाला, नहीं खाए पाते। ये बताओ जी, इतना बड़ा घटना घटल है, पूरा देश तक गई है, सब लोग देख ले, पूरा देश में मंदिर भगवान के मूर्ति टूट गए, तो डर नहीं लगल कि योगी बाबा देखल जाए बहुत कठोर सजा दे लें, कहाँ ले सबके घर पे बुलडोजर चल जाई बहुत तेज दे ना, कठोर काहे नहीं दे, इतना शासन न दे तो दुनिया और पगला कान खा खरी। तो डर नहीं लगता उन्हें? हाँ, जब डर लगा तो यह काम कैले होता साहेब। अच्छा, पता नहीं नशा वशा भी कर ले कि नहीं कर ले? ऐसा बतिया कभी कभी पिया कभार कैले कभी कर ले। कौन काम कर ले? ये जोड़ैया कराला, मिस्त्री का काम, मिस्त्री में काम कराला। हाँ, और इससे पहले कोनो लड़ाई झगड़ा गांव में केहू किसी से चलाई? यह इतना बात। कितना उम्र है उनके? कहा थे 30-35 ना अम्मा। 30-35 साल। हाँ, 30-35 कहाँ से बच्चे उनका 3 बाटे है तरु परिया है 30-35। तो ये लड़का बीमार रहल, मतलब मन्नत मंगले है भगवान से कि ठीक हो जाए, तो रहल हुई है अपने दिल मन ले रहल हुई है। अच्छा, अब हम ना बताए झूठ फुस का चीज है। ये बताओ जाए कि अभी हम तो यही दुख में अंधराई है। देखिए, हाँ, यही दुख में हम मेडिकल कॉलेज देखिए, जरा जूम करके दिखाइए, ये कागज है और ये बच्चे की दवा चल रही, बाबू की दवा चलता है बेटा का? चलता है नौगढ़ से। देखिए, ये आलोक नाम है इस लड़के का, ये जो लड़का है, यानी कि जो सुनील ने कबूलनामे में किया है कि बच्चे की तबीयत खराब रहती है और काफ़ी समय से दिखाते परेशानी हो गई थी, मतलब ठीक नहीं हो रहा था। आस्था में कहीं ना कहीं गिरावट है, यानी कि आस्था कम हो गई कि भगवान मेरी नहीं सुन रहा है, और जब भगवान नहीं सुन रहा है तो चलो मूर्ति को खंडित कर देते हैं। और ये वजह देखिए, चौधरी पैथोलॉजी सेंटर, बांसी रोड, सिद्धार्थ नगर, मतलब ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं इस बच्चे का। और इस बच्चे के अंदर जो इसी बच्चे की वजह से जो कबूलनामा किया है सुनील ने, यानी कि जो आरोपी है, कि इसी बच्चे की वजह से पूजा पाठ वो करते थे लेकिन नहीं ठीक हो रहा था, तो उन्होंने गुस्से में शराब के नशे में मंदिर को तोड़ दिया। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मूर्ति को खंडित किया गया है, बड़ा मामला है, लेकिन माँ ने ये बोला कि इनका कोई भी दोष नहीं है। ये परिवार में और बाकी और कोनो बात विवाद लड़ाई झगड़ा तो नहीं करने लगे? नहीं लड़ाई झगड़ा, शांत रहा है। वो जब पियत रहल तो ही दुल्हनी अपने घर में आत रहा। जब सुनल जाए पुलिस गिरफ्तार की गई, जब पता चलल कि इतना बड़ा घटना में उनके नाम है, तो कैसन लगल? डर नहीं लगल रहल आपके? ऐसा बतिया बा हमें डर लगल कब कि जब पकड़ के लेके गई तब साहेब हम काव कही, तो हम कहली साहेब काहे पकड़ के ले जाए जाता, हमें कुछ बता दिहल जाए। तो कहे माता जी ऐसा बात है, बड़े साहेब आयल रहल, पुलिस लगे कहले माता जी ऐसा बात है, पूछ पाछ कर लेके जात है, और जब पूछ लिहल जाए तो बाद में बतावल जाए, जब नहीं कुछ डरिए तो लाग छोड़ जावे। हाँ, लेकिन जब गिरफ्तार के लिए पता चला पूछ लें तो बता देना, तब वह पूछे नाते बहू गई लहल है, गांव भर में छापा पड़ल रहा सबके। तो ऐसा बात है बस साहेब
हमार जब दोषी डरिया गए तो हमारे घर में छापा पड़ल, हमार पकड़ के ले गए, पकड़ के ले गए। हमार पकड़ के ले गए, हमार घर में खोज हेर कैला, तलाशी भी ले साहेब, और न हम कुछ कहबे कैली, न साहेब लोग हमें आप लोगों के कोनो हमें नहीं मतलब नहीं कोनो दोष हमन का नहीं बस साहेब, कोनो दोष नहीं, भगवान के और हाथ उठा कहा था कि मानो इहू से हमार बुरा। कुछ लोग कहा कि पूजा पाठ आप लोग कैल जाला भगवान के करी ला पूजा पाठ कहा था, वही देखा वही अगरबत्ती सुलगा सुलगा वही फसले आई रोज अगरबत्ती। हाँ जब नहाई ला ये बताओ जाए कि ये पूजा पाठ मंदिर में तो खैर मूर्ति बांटे नहीं, भगवान बांटे नहीं, और डर के नाते जाइत नहीं कि जब बेटा वाले परेशान तो नहीं खेलने, गाँव वाले परेशान नहीं क्यों नहीं, हम क्यों द्वार चढ़ के नहीं, कहा कि भगवान के ऐसा बात बस साहेब, हम गलत नहीं बोले, पता नहीं कौन दशा हुई, न हमें क्यों देख के आनी बानी बोलते बा, न हमें क्यों देख के गाड़ी देता है, फिर अपन द्वारा छोड़ के जहाँ हमारे जरूरी बता चाहे चल जाए, अपन द्वारा छोड़ के कहीं जाए नहीं, हम कहीं नहीं जाती। पुरुष लोग इतना कहना है कि मनो माथवा तय दिन भर अपने घर बैठल रहेली, कम से कम जहाँ 2 मेहरा 4 मेहरा रहे तहाँ बैठी जो कुछ सुनबे तो कुछ कहबे, कहली ऐसा बात बस साहेब, जब क्यों घर वैसा नहीं जाए का दतिया बनल, बस कैसे जाई आज थोड़े करतीन घटना घट गए तो घर घर हम भेद लगावे जाई। पति आपके पति कहाँ बाटे, पिताजी उनके कहाँ रहे? ऐसा देखा बाटे पति वही कहूँ काम करत है डरिए मजदूरी मिस्त्री काम हाँ मिस्त्री काम करते हैं, एकदम बुढ़ा गए लट गई है, बल्कि दवाइया के निश्चित उनकी तबीयत खराब, हाँ उन्हीं तबीयत खराब, उन्हीं दवाइया मेडिकल से चला। देखिए मेडिकल से उनके पिताजी की भी दवाई चल रही, क्या दिक्कत है उनको? उनका दिक्कत वही मुँह में कैंसर हो गई, हाँ फोड़ा डरिया फिर डरिया गई पाकी गई, फिर वही का दिक्कत बा, वही का दवा उनका जेठवे असर हो से चलत बे, हाँ वही का दवा तो परेशान हो गई वही में, जब कमाई है तो दवाई करे है, मतलब जौन पैसा आवाला तो कमाई में चल, हाँ कमाई कहा था ही हम सरकारी योजना में कोनो लाभ मिलत बा आपके? कुछ सरकार लाभ कुछ नहीं मिलत, जब कागज पत्र नहीं बनल तो कौन लाभ, राशन खाली मिलत हुई? हाँ खाली भर राशन भर मिला, एकरे अलावा आयुष्मान कार्ड नहीं बनाया, कुछ नहीं बनल बे, कहा था कि मनो बहुत पैसा है जहरा देली घूस घास में, बखिर मन 2 दरी कारट मांगब रहल, वो नहीं मिलल, आसमान कारट नहीं बनल, 2-3 कागज का मांग बा, गलती बा सरकार के गलती बा, यहाँ प्रधान जी सुन ऐसा बात मतलब सरकार जब हमार का बोले प्रधान भा सरकार हमारे हमें इसमें नहीं नाव डाली सी, जो परिवार अब वोट पड़े लागी, वोट में तो जितना मरी गई ना जितना भइल है सबके आई, बखिर ये करे दिसन क्यों परिवार के नाम नहीं आई, आवास नहीं मिलल आपके? कुछ नहीं मिलल बा, कहाँ आवास मिलल बा, देखल जाई है, यही घर है, ये घर है। आइए जरा दिखाते हैं घर को, ये घर की तस्वीर दिखाइए कि ये जो घर है ये आरोपी के घर का है, मतलब ये माहौल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मड़ई एक तरीके से छाया हुआ है, ये 2 कमरा है और फिलहाल दोनों कमरे की अगर बात करेंगे तो अंदर भी सिर्फ 2 कमरा है यहाँ पर अगर आप देखेंगे, हालांकि स्पेस है लेकिन ये है कि छत ऊपर नहीं अभी लदा हुआ है, और छत कहीं नहीं लदा है ना, देखिए अंदर टीन शेड है, अंदर टीन शेड है, और ऊपर जो है ये मड़ई है, और हालात ऐसे ही हैं घर के, और फिलहाल अभी जो है स्थिति यही बनी हुई है, या फिलहाल वो तो जेल में है। कै लड़का बाटे आपके, कै लोग बाटे? कहा था कि हमारे 5 बेटे रहले, तुम्हारी गई एक पगला गई, पगलवा के लेके 4 बेटे हैं, तो 2 तो हमारे बाहर चल गए हैं, खाली है जो कलुआ भर रहा जो शिकायतिया सुनल जाता है, यह भर घरा बा। अच्छा एक के लड़का? हाँ बाटे जो हाँ लड़का यह घरा बा, हाँ और 2 बाहर है, मिला तो गई 8 साल भैल बन कल मेहरी लड़का लेके गुजरात में कमात खाते 8 साल, हाँ एक ठो जौन बा ओकर बाल बच्चा है बाटे ही, कहीं छोट 2 लड़के हैं ना, वो बिटिया बा, वो तो बहन है 1-1.5 महीना हो। पुलिस वाले देखल अभी भी लगल बाटे मंदिर पे, कौन परेशान आपके का बातचीत, आप परिवार के भी गिरफ्तार वगैरह करे कुछ कहले बाटे? बात में कुछ नहीं साहेब कहला, वो लोग कुछ कहले नहीं? नहीं बहन कुछ नहीं कहला ना, गांव कहली से कि मन तो कोनो टॉर्चर नहीं, कौन गांव भी नहीं कहली, मन तोहार घर शांत में, हाँ शांत बा कि मनो घर फूक दे, भतूर दे, भौजार दे, कुछ नहीं बे, दरोगो जी नहीं कुछ कहला, पुलिस नहीं कहला कि मनो घर भर के ले चल कोरिया भी हो, जे दुर्घटना कैली वो के लेके गई। इस वक्त जिस जगह पर मौजूद हुई, आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, एक मंदिर है, और ये ग्राम पंचायत गेंगटा का वो मंदिर है जो कि पिछले कई दिनों से यानी बीते 1 हफ्ते से विवादों में है, और विवाद इसका बहुत बड़ा है। बात की जाए तो
देश भर में ये चर्चाओं का विषय बन गया है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी घटना घटी थी जिसने हर एक हिंदूवादी लोगों को, यानी कि हर एक हिंदू को ठेस पहुँचाया था। एक तरीके से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाया गया था। देख पा रहे होंगे कि अभी यहाँ पर एक बैरिकेडिंग लगा हुआ है, एक तरीके से कहा जाए तो एक डू नॉट डिस्टर्ब करके एक क्राइम सीन, जो कि एक तरीके से कहा जाए तो ये बैरिकेडिंग लगाई गई है, प्लास्टिक की लगी हुई है, जैसे कि अंदर अलाउ है नहीं कि आप जा सके। आप देख पाएंगे तो मेरे पीछे यहाँ पर तमाम जवान लोग तैनात हैं, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस के ये सब ही जवान हैं। और ऐसे में इस घटना की कहानी बड़ी हैरान कर देने वाली है। इस मंदिर के अंदर जो भगवान भोले के का शिवलिंग था, इसके अलावा माता पार्वती और नंदी जी की जो मूर्ति थी, उसे इसी गाँव के रहने वाले एक शख्स ने खंडित कर दिया था। तीनों मूर्तियों को तोड़ दिया था और अब उसकी गिरफ्तारी भी हो गई है। जानकारी के मुताबिक सुनील उर्फ कल्लू नाम का शख्स, जो कि ग्राम पंचायत गेंगटा का ही रहने वाला था, उसने इस मूर्ति को खंडित किया था, यानी कि घटना वाले रात में आकर यहाँ पर गुपचुप तरीके से मूर्ति को खंडित किया था। जिसके बाद में अगले दिन जब ये खबर पता चली, जब पुजारी यहाँ पूजा करने आए थे, तो उसके बाद ये खबर वायरल हो गई और देश भर में चर्चाओं का विषय रही। मीडिया में हर जगह ये छाई रही। और ऐसे में ज़िले की जो टीम रही, यानी कि एसएसपी से लेकर के एसपी, डीएम, एसडीएम, जो भी आला अधिकारी हैं हाई कमान के, वो सब के सब यहाँ पर आए, सांसद विधायक भी आए और उन्होंने यहाँ पर माहौल को शांत कराने की पूरी कोशिश की। उसी दिन से यहाँ पर करीब कहा जाए तो दर्जनों से ज़्यादा जवान यहाँ पर तैनात हैं। मेरे पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पर ये अभी आप सन्नाटा देख पा रहे होंगे, लेकिन अभी तमाम जवान के लोग मौजूद हैं वहाँ पर, जो कि सुरक्षा में लगे हुए हैं। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अभी जो अपडेट निकल कर सामने आई है वो ये है कि इस मंदिर में जिसने भी मूर्ति को खंडित किया था, अब उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक ये शख्स उसी ग्राम पंचायत का है और जो कि मिस्त्री का काम करता है, यानी कि लेबर का काम करता है, घरों को बनाने में बड़ी भूमिका निभाता है। और ऐसे में उसने शराब के नशे में उस दिन ये घटना की थी। और जो बयान उसने पुलिस को दिया था, उसमें ये खबर निकल कर सामने आई है कि उसका बेटा है, जो कि काफ़ी सालों से, बीते 1 साल से काफ़ी तकलीफ़ में रहता है। और तकलीफ़ में रहने की वजह से उसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो बच्चे के अंदर जो ब्लड बनना था, वो ब्लड पानी में तब्दील हो जा रहा है, जिसकी वजह से वो मानसिक तरीके से परेशान था। कई सालों से दवाई चल रही थी, लेकिन ऐसे में जब बार बार वो ठीक नहीं हो रहा था, पैसे लगातार खर्च हो रहे थे, तो कहीं ना कहीं मन में ये भी आया कि ऊपर वाले उसकी सुन नहीं रहे, यानी कि ऊपर वाले भगवान से भरोसा उसका उठ गया। और जो भरोसा उठा, यही वजह रहा कि गुस्से में, शराब के नशे में आकर उसने रात को यहाँ पर मूर्ति को खंडित कर दिया था। हालांकि बात की जाए तो माहौल पूरी तरीके से शांतिपूर्वक रहा, किसी तरीके का कोई तनाव नहीं हुआ। पुलिस प्रशासन की टीम ने 5 दिन का आश्वासन दिया था ग्राम पंचायत के सभी लोगों को, ज़िले के लोगों को, और सभी को कहा गया था कि आप लोग शांति बनाए रखें, 5 दिन के अंदर आरोपी की गिरफ्तारी होगी। उसके बाद में करीब 3 दिन ही बीते थे, लेकिन 72 घंटे बाद एक बड़ी सफलता मिली और जानकारी के मुताबिक घर से ही उस आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, जिसका नाम है सुनील उर्फ कल्लू, जो कि अभी इस वक्त जिले के जेल में सलाखों के पीछे है और एफआईआर कई मामलों में दर्ज हुई है। और जानकारी के मुताबिक अब ये जो मामला रहा, यानी कि जो विवाद रहा, उसका जो आरोपी है वो गिरफ्तार हो चुका है। आपको बताते चलें कि ये जो ग्राम पंचायत है, इस ग्राम पंचायत में हर एक जाति वर्ग के लोग रहते हैं, ब्राह्मण समाज के भी लोग रहते हैं। इसके अलावा बात की जाए तो मुस्लिम समाज के लोग भी रहते हैं, अदर जात के लोग भी रहते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के ये जब घटना घटी थी तो उस वक्त ये आशंका किसी को भी नहीं थी कि, यहाँ से कट कर देना एडिटर भाई, 1 मिनट। लेकिन जब ये घटना घटी थी तब किसी को भी आशंका नहीं थी ये घटना किसी ऐसे शख्स के द्वारा होगी जो ऐसा कर सकता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही कह रहे थे किसी मुस्लिम शख्स ने किया होगा, या फिर हो सकता है कि यहाँ पर दंगा फैलाने की कोशिश की गई होगी, या फिर वाद विवाद करने की कोशिश की होगी, क्योंकि चुनाव नज़दीक है, धारा 144 लागू है, आचार संहिता भी लागू है। और ऐसे में तमाम चीज़ें, तमाम सवाल निकल कर उमड़ रहे थे। लेकिन अब जो अपडेट निकल कर सामने आई है वो ये है कि इस मंदिर की मूर्ति को खंडित करने वाला आरोपी सलाखों के पीछे हैं। हमने परिवार से भी एक अच्छा खासा इंटरव्यू लिया है, पत्नी का बयान लिया कि पत्नी का क्या कुछ कहना है, कैसे इस घटना को देख रही है और कैसे क्या कुछ बातचीत हुई जब गिरफ्तारी हुई। इसके अलावा मैंने परिवार के माँ से भी बात की है, यानी कि जो आरोपी है उसके माँ से भी बातचीत की है। सभी इंटरव्यूज़ आप इस NMF न्यूज़ पर देख पाएंगे। लेकिन अभी जो बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई है वो ये है कि आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है और देश भर में सबसे ज़्यादा चर्चाओं में रहने वाला ये मंदिर, और एक तरीके से कहा जाए 400 वर्ष पुराना ये मंदिर है। और ऐसे में इसका जो मामला है वो प्रॉपर सॉल्व हो चुका है। लेकिन अब एक सवाल ये भी है कि इसके अंदर की जो मूर्ति है
वो कब स्थापित की जाएगी, यानी कि जो नई मूर्ति बनाई गई है यहाँ पर स्थापित करने के लिए, उसको लेकर खबर ये है कि जल्द ही यहाँ पर एक मीटिंग बिठाई जाएगी जिसमें ग्राम पंचायत के लोग फैसला करेंगे, तारीख मुहूर्त तय करेंगे और उसके मुताबिक यहाँ पर मूर्ति की स्थापना की जाएगी। और जब तक मूर्ति की स्थापना नहीं हो जाती है तब तक यहाँ पर पुलिस प्रशासन की टीम चुस्त दुरुस्त तरीके से यहाँ पर अपनी सेवा देती रहेगी, क्योंकि जो आदेश है ज़िले से वो यही है कि जब तक यहाँ पर स्थापना नहीं हो जाती, चाहे वो 25 दिन बाद हो, 15 दिन बाद हो या जिस भी समय हो, तब तक यहाँ पर पूरी तरीके से सुरक्षा की निगरानी रहेगी। और यहाँ पर आसपास के गाँव की किसी भी का भी आना जाना फिलहाल पूरी तरीके से अभी बंद कर दिया गया है। तो ऐसे में कुल मिलाकर के जो खबर आई है वो ये है कि आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है और जल्द ही यहाँ पर नई मूर्ति की स्थापना का जो डेट है वो जल्द, यानी कि आने वाले 24 घंटे के अंदर घोषित हो सकता है, यानी कि कब यहाँ पर मूर्ति स्थापित की जाएगी ये अपडेट निकल कर सामने आ सकती है। इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और कैमरामैन आशुतोष के साथ विवेक पांडे, NMF न्यूज़, सिद्धार्थनगर।